स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आपको माता तुलसी की तमाम गूढ़ और रहस्यमयी कथाएं सुनने को इस समय मिल रही हैं, जो कि कार्तिक मास में सुनना और भी बड़ा लाभदायक माना गया है। इसीलिए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो दिव्य एवं गुप्त कथा है उसमें आप जानेंगे श्री हरि का वृक्ष एवं शालिग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना, तुलसी की महिमा तथा शालिग्राम भगवान भी कई तरह के रूपों में होते हैं। उनका लक्षण क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, आज आप ये जानेंगे। राधे राधे। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कवच ले लिया। फिर शंखचूर्ण का ही रूप धारण करके वह साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर दुंदुभी बजवागा जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी ने पति को युद्ध से आया देख उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद, उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया था। तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदमी व्यतिक्रम का अनुभव हुआ। अतः उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी की वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देव देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आँखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों का लावण्य लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्नमय भूषण उन्हें भूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा। तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसीलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज अपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गए। अतः देव मेरे शाप से अब पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहें। अहो, बिना अपराध ही अपने भक्त को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आँखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुण रस के समुद्र कमलावती भगवान श्री हरि करुणायुक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणित हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। वरानने, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले
जितने भी पत्र और पुष्प हैं उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे संग निकट रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुण्यों में श्रेष्ठ हों। गोलोक, बिरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भांडीर वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन एवं माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हों और रहें। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। अतएव वहाँ संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। वरानने, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वह सब लोग वहाँ रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया। साध्वी, हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। प्रतिव्रते 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्तिपूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वही जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान आदि का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। आप सब माता तुलसी की ये दिव्य कथा बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के घरों में माता तुलसी हैं और शालिग्राम भगवान भी विराजमान हैं। इसमें उनकी कैसी पूजा हो, क्या फल मिलता है, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है आदि सब के बारे में बात की गई है। इसीलिए कमेंट में जय तुलसी माता भी लिखती है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नमक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभीपाक नामक नरक में जाता है और वहाँ दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाए वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल अर्थात दोपहर, रात्रि दोनों संध्याओं और असौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वह मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप भूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगे। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार समुद्र की पत्नी होंगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप से बैकुंठ में
मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहाँ तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे। और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघमाला के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन कहते हैं। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हों। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को दधिवामन मानना चाहिए। वह गृहस्थों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में शालिग्राम जी का स्वरूप कैसा है। ऐसी मूर्ति भी गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों। उस शालग्राम शिला की दामोदर संज्ञा है, जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तर्कस और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो। उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान रणराम की संज्ञा देनी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तर्कस से अलंकृत हो, उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझनी चाहिए। उसके उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर का तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हों तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। वह मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हों, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए सदा सुखदायी हो। उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हों तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा
उसके प्रभाव से गृहस्थी सुखी हो जाएंगे, जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो। गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थाश्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं वह सब शालिग्राम शिला के पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालिग्राम शिला का जल छिड़कता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों का फल पा गया। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी, चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम की शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल को मानो अधिकारी हो जाता है। शिलाग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलाषित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं। उसे जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके संग असंख्य प्राकृतिक प्रलय रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहाँ जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वो इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती हैं और उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहाँ रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण कर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ ना दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला भक्त व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ ले बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियाँ
भगवान श्रीहरि की पत्नियां हैं। उसी समय तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। मुने वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वह पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार ये सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? राधे राधे आप सभी को। ये भाग यही समाप्त होता है। आगे के भाग में हम सुनेंगे माता तुलसी